हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन इतना इंपॉर्टेंट अब क्यों हो जाता है जी, जब से ट्रम्प इलेक्शन जीते हैं। और इलेक्शन जीतने से पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसका लिंक आप देख सकते हैं डॉज कॉइन से लगाया जा रहा है। तो कुछ चीजें और अच्छी निकल कर अभी आ रही हैं, तो अभी आप देख सकते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर, ठीक है, डॉज कॉइन के प्राइस के अंदर हमको रैली देखने को मिल सकती है। तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो अभी आपने देखा कि ट्रम्प की इनॉग्रेशन हुई, तो उसके बाद आप देख सकते हैं उनका टोकन भी लॉन्च हुआ था जी, ट्रम्प का। और बाकायदा एक बहुत बड़ा रैली हमको वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन अभी अगर आप डॉज कॉइन की हम बात करें, डॉज कॉइन जिसको एलॉन मस्क करते हैं जी सपोर्ट, क्योंकि डॉज कॉइन के प्राइस के अंदर रैली कब हमको देखने को मिलती है, कब मिलती है, जब डॉज कॉइन से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज अगर आती है जी एलॉन मस्क के थ्रू, ठीक है, तो डॉज कॉइन का प्राइस आप देख सकते हैं पंप करने लगता है। कुछ अगर न्यूज आनी बंद हो जाती है, तो हल्के हल्के आप देख सकते हैं प्राइस दोबारा से नीचे चला जाता है। अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं कि 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ ली, ठीक है, वो बाकायदा एक प्रेसिडेंट बन गए। तो उन्होंने नेक्स्ट डे ही, यानी कि उसी ही दिन, एक डिपार्टमेंट बनाया है जी। इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने बहुत पहले कर दी थी जी। वो डिपार्टमेंट क्या था जी? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो यह है जी डॉज, ठीक है। और जब ये न्यूज निकलकर सामने आई थी नवंबर के अंदर, तो डॉज कॉइन का प्राइस अच्छा खासा पंप हमको यहाँ पर देखने को मिला था। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो पावर दी गई थी जी स्टार्टिंग के अंदर, एलॉन मस्क और रामास्वामी, ठीक है, इन दोनों को इस चीज की एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं रामास्वामी को यहां से आउट हो गए, ठीक है। वो क्या रीजन था उसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ओनली एलॉन मस्क हैं जो इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, यानी कि पावर उनके हाथ में रहेगी। और बाकायदा इनकी वेबसाइट भी लॉन्च होगी, किसकी जी? डॉज की। यानी कि डॉज के नाम से एक गवर्नमेंट वेबसाइट लॉन्च होती है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं लोगो किसका है जी? डॉज कॉइन का। तो ये सब चीजें क्या है कि ये इनडायरेक्टली डॉज कॉइन को प्रमोट कर रही है। डॉज कॉइन का नाम जुड़ा है जी एलॉन मस्क से। एलॉन मस्क को पावर दे दी गई जी, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। और ये डिपार्टमेंट बिल्कुल रिसेंटली बनाया गया, जिसकी जो फॉर्म्ड हुआ है, यानी कि जो लागू हुआ है जी 20 तारीख से। इससे पहले कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था। और इसका मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, खासतौर से फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, यानी कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज जो होते हैं, यानी कि फाइनेंशियली उसको किस तरीके से यूज करना है, कितना एक्सपेंडिचर है, जो भी होगा, ठीक है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बाकायदा एक डिपार्टमेंट बन गया जी डॉज के नाम से। और उसकी ऑनरशिप मिल गई जी एलॉन मस्क को, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें, डॉज कॉइन का प्राइस चल रहा है जी $0.38, ठीक है। और इसका अगर आप ऑल टाइम हाई करेंगे तो ऑलमोस्ट यहां से है जी डबल, ठीक है, यानी कि 0.73 इसका ऑल टाइम हाई है। तो यहां से अगर प्राइस डबल्ड होता है, ठीक है, तो मार्केट कैप जो अभी 56 बिलियन का है, ठीक है, वो भी डबल हो जाएगा जी। यानी कि तकरीबन 100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा जी मार्केट कैप, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा जी डॉज कॉइन के लिए। और और खुले तौर पे एलॉन मस्क ऐलान भी करते हैं कि भैया मैं तो डॉग का समर्थन हूं, और मेरे पास बाकायदा एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर डॉज कॉइन रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो डॉज कॉइन के अगर आप देखेंगे, जो इस वक्त जो करंट जो सप्लाई है वो है जी 147 बिलियन, ठीक है, डॉज कॉइन है जो मार्केट के अंदर सर्कुलेशन के अंदर है। अब इसकी जो सप्लाई है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है। चिंता का विषय क्या है कि उसकी सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है जी, अनलिमिटेड है जी। जैसे बिटकॉइन की सप्लाई है जी, लिमिटेड है जी। हमारे सोलाना उसकी सप्लाई क्या है जी? लिमिटेड है जी। शिबा इनू की सप्लाई लिमिटेड है जी। पेपे की सप्लाई लिमिटेड है। लेकिन डॉज कॉइन की सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। हर 10 मिनट के अंदर, ठीक है, कितने टोकन आते हैं जी? हर 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे 10,000 न्यू डॉज कॉइन के कॉइन्स मार्केट के अंदर आ जाते हैं, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मार्केट के अंदर हर 10 मिनट के अंदर इंजेक्ट हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ता भी है, लेकिन सप्लाई भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो डिमांड भी बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ती है। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है प्राइस के अंदर, ठीक है।
तो कहने का मकसद ये है कि डॉज कॉइन का अपना कोई बहुत बड़ा यूज केस नहीं है जी, कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने नहीं आया। स्टार्टिंग के अंदर आप देखेंगे मीम कॉइन बना दिया गया था, लेकिन बाद में आप देख सकते हैं डॉज कॉइन को एलॉन मस्क प्रमोट करने लगे। तो अब सीधा सीधा आप देख सकते हैं डॉज कॉइन मिल जाता है जी, किससे जी? एलॉन मस्क से। तो वही इसको ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं, और बाकायदा भी तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव न्यूज है। तो अभी तो आप देख सकते हैं डॉज कॉइन का प्राइस यहां से शायद $1 को भी छू जाए, या अपने ओल्ड टाइम को भी छू जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। सब चीजें क्रिप्टो के अंदर पॉसिबल है, रातों रात कहानियां बदल जाती हैं, और रातों रात लोग लखपति भी होते हैं, और फोमो के अंदर आकर बिल्कुल ऑल टाइम के ऊपर हाई कर लेते हैं, और नुकसान भी कर लेते हैं। क्योंकि डॉज कॉइन को स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे 2021 के अंदर तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था, और बहुत ज्यादा लोगों ने इसको बाई किया था। लेकिन जो 2-3 साल जो क्रिप्टो के गुजरे हैं जी, वो बहुत खतरनाक थे जी क्रिप्टो के अंदर। तो बहुत बड़ा नुकसान भी लोगों को वहां पर देखने को मिला। 80-90% तक डॉज कॉइन का प्राइस डाउन भी गया था। ठीक है, तो क्रिप्टो है, थोड़ा रिसर्च भी आपको करनी जरूरी है, लेकिन क्रिप्टो न्यूज के बेस पे चलती है, और लोगों को फायदा भी होता है कि वो उस न्यूज को कैश कर लेते हैं। ठीक है, और जैसी न्यूज कंफर्म होती है तो वो बाकायदा प्राइस नीचे भी जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।